किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करेंगे नरमा के भाव पर और नरमा की जो बिजाई होने वाली है उस नरमा की फसल में गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए घर पर जो दवा तैयार की जाती है इस दवा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये दवा कैसे काम करेगी और कैसे तैयार होगी। साथियों इसी तरह की जानकारी मैं हर किसान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं और आपसे विनय निवेदन करता हूं कि यदि आप इसी तरह की जानकारी पाने के इच्छुक हैं, इसी तरह का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको फौरन वीडियो मिल सके। क्योंकि यदि आपको 15 दिन बाद कोई समाचार मिलेगा तो उसका फायदा नहीं होगा। साथियों शेयर जरूर करें ताकि हर किसान को इस बात का पता चल सके। साथियों किसानी चैनल है किसानों के फायदे के लिए बनाया गया है और जो जानकारी मेरे पास आती है मैं सटीक और शुद्ध सही समझ में आ जाए उसी प्रकार से किसान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। साथियों वीडियो पूरा सुनने की कृपया करें ताकि आपको समझ आ सके। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से 1.25 महीने पहले कॉटन कैंडी का भाव 58,000 रुपये के लगभग चल रहा था और अमेरिका के अंदर यूएस कॉटन के भाव 83 सेंट के थे। उस समय नरमा के हमारे हाजिर मंडी के अंदर 7100 और 7200 रुपये के भाव थे। परंतु आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर 89 सेंट के भाव हैं, जो पिछले 10 दिन से लगातार धीरे 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 चढ़कर 89 के लगभग पहुंच गए, जो मार्च का वायदा है। और हमारे यहाँ 58,000 रुपये के लगभग कैंडी के भाव बन गए, जो पिछले दिनों 55,000 रुपये थी। साथियों अमेरिका में 4-5 सेंट बढ़ जाना और अपने यहाँ कैंडी का लगभग 3,000 रुपये के लगभग बढ़ जाना और उसके बाद में भी हमारे हाजिर भाव जो बाजारों में नरमे के चल रहे हैं उसका घट जाना। कभी कभी सब व्यापारी लोग ये कहते हैं, बताने वाले ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर मंदी है इसलिए मंदी आ गई है। तो अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर तेजी है, पिछले हफ्ते से लगातार धीरे धीरे तेजी बनती जा रही है। तो आप हाजिर बाजार में तेजी क्यों नहीं बना रहे? कैंडी के भाव जो 58,000 रुपये थे, आप 7200 रुपये नरमा की खरीद कर रहे थे, तो आज 58,000 रुपये है तो आप 7200 खरीद क्यों नहीं कर रहे? साथियों बाजार के अंदर बहुत बड़ा खेला किया जा रहा है, बाजार किसान के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। इस बात का मेरे पास या आपके पास किसी प्रकार का इलाज नहीं, परंतु हम आवाज़ उठा सकते हैं और यदि हमारी कोई सुनवाई करता है तो इस खेल से बचाव किया जा सकता है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं नरमा और ग्वार की कतई मंदी में नहीं हूं। जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, जो जिनसे मेरी बात हो रही है, मैंने परसों एक बाजार के विश्लेषण करने वाले आदमी से बात की, उन्होंने उनके सामने मैंने ये प्रश्न रखे, उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही उत्तर दिया। वो इस तरह का ये कारण क्या है, वो कहने लगे भगवान ही जाने। साथियों डिमांड मांग उथल पुथल का हवाला देकर भ्रमित करके किसान का माल मंदे में खरीदा जा रहा है, इस बात का कोई इलाज है ही नहीं। इसलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप संगठन बनाएं, अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार को चेताएं कि हमारे साथ जो खेल हो रहा है उस खेल के बारे में विचार करें, उसकी जांच करें। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर जो किसान नरमा की बिजाई करना चाहते हैं वो अपने घर के अंदर छाछ इकट्ठी करें, जो लस्सी होती है वो छाछ इकट्ठी करें। साथियों जब बीमारी आएगी तब मैं जिन जिन किसान भाइयों के पास मेरे नंबर हैं वो मेरे को फ़ोन करेंगे, अब क्या इलाज करें, कौन सी दवाई डालें। उस समय ये दवा तैयार नहीं की जाएगी। कम से कम 6 महीने का समय आप मौके के अंदर स्प्रे करने का शेष है। इसलिए जिस किसान भाई ने नरमा की बुआई करनी है वो अपने घर के अंदर 3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, एक स्प्रे के हिसाब से अपनी छाछ इकट्ठी करें। यदि 1 एकड़ में नरमा बोना है और 4 स्प्रे करनी है तो उसको 12 लीटर छाछ की जरूरत पड़ेगी। साथियों जितनी पुरानी छाछ होगी गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए 40% तक कारगर होगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि किसान भाई अकेले जहर से गुलाबी सुंडी का कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो कतई नहीं होगा। इसलिए छोटा मोटा एक बर्तन ले लें
और उसके अंदर अपने घर की छाछ इकट्ठी करनी शुरू कर दें, उसके ऊपर ढक दें या उसको कोई कपड़े से या थैले से बांध दें। और 6 महीने जब वो पुरानी हो जाएगी, जब भी आप स्प्रे करेंगे तो 1 लीटर प्रति टंकी के साथ किसी भी प्रकार के जहर के अंदर मिलाकर आप स्प्रे करते रहिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये गुलाबी सुंडी के अंडों को प्रभावित तो करेगी ही करेगी। दूसरा, यदि कोई भी जीव जंतु इस ब्रह्मांड के अंदर घूमता है, वो अपने बच्चे को पैदा करते समय ये देखता है कि तेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं है, और जहां उसका बच्चा सुरक्षित दिखाई देता है वो वहीं अंडा देता है। परंतु जब आप पुरानी छाछ की स्प्रे अपने खेत में करेंगे तो आपके खेत का वातावरण पूर्णतया प्रभावित हो जाएगा, और घूमने वाली जो फिड़कली अंडा देती है तो वो आपके खेत में अंडा देने की बहुत ही कम कोशिश करेगी। वो सोचेगी कि यहाँ मेरे अंडे सुरक्षित नहीं हैं, और वो दूसरे खेत की तरफ चल पड़ेगी। यदि हम सब इसी ट्रिप को अपनाते हैं तो वो घूमती घूमती मर जाएगी, परंतु ऐसी जगह अंडे नहीं देगी जहां उसके अंडे सुरक्षित नहीं है। साथियों, कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। उस समय यदि आप मेरे पास फ़ोन करेंगे तो मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है कि मैं एक दिन में दवा तैयार कर, परंतु यदि आप अपने घर के अंदर छाछ को इकट्ठा करेंगे तो यह पूर्ण रूप से गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए 30 और 35% तक कारगर रहेगी। आप मेरी बात पर विश्वास करें, ध्यान दें, ताकि आपका खर्च भी बचे और आपको फायदा भी हो। साथियों, ये प्रयोग की गई है, मैं लगातार प्रयोग कर रहा हूं। मैं तो अकेला नहीं, बहुत से किसान फंगस को रोकने के लिए पुरानी छाछ का प्रयोग कर भी रहे हैं, उनके रिजल्ट भी बढ़िया मिल रहे हैं। आप अपने घर के अंदर यदि इसे तैयार करते हैं तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। साथियों, मैं आपको फिर एक विनती के द्वारा आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और किसान तक पहुंचाएं, ताकि उसे इस बात की जानकारी जरूर मिले और वो भी सचेत रहे, सावधान रहे, बाजार पर भी नज़र रखे और अपने घर पर जो दवा तैयार कर सकता है वो दवा भी तैयार करे। मेरा वीडियो सुनने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।